दोस्तों क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में, पैन इंडिया लेवल पे बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे मूवीज आती रहती हैं और चर्चाएं चलती रहती हैं। बट कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी कुछ मूवीज ऐसी आ रही हैं जो शूटिंग स्टार्ट होने से लेके जब तक इनका थिएट्रिकल एंड और इनफैक्ट ओटीटी पे जब तक नहीं आ जाएंगी तब तक इनकी चर्चा बनी रहेगी। तो आज भाई इस वीडियो में बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, तीन बड़े स्टार्स की, तीन इंपॉर्टेंट मूवीज की। स्टार्ट करते हैं भाई, किससे स्टार्ट करें? प्रभास से स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट वांगा साहब, वैसे तो प्रभास की जो मूवी आ रही है द राजा साहब, वो आई थिंक 2-3 महीने डिले हो चुकी है। पिक्चर अच्छी थी, काफी ठीक ठाक से क्रेज में चल रही थी जब उसका फर्स्ट ग्लिम्स आउट हुआ, बट ठीक है, वो भी कुछ कारणों की वजह से शिफ्ट है। तो स्पिरिट के लिए वांगा साहब जहां पे घुस जाएं और प्रभास मतलब आर्मी, फैंस की आर्मी है जिसके पास इस वक्त इंडिया के अंदर भयंकर बंदे के पास फैन फॉलोइंग है। भैया पहले दीपिका पादुकोण सेलेक्ट हुई थी मूवी में, बट कुछ कारणों की वजह से, और वो कारण मुझे नहीं लगता है कि रेम्यूनरेशन है यानी बजट है यानी दीपिका की फीस है, बट आई थिंक कहीं तो पढ़ने में ये आया है कि दीपिका वो डेट्स और वो फ्लेक्सिबिलिटी दे नहीं पा रही थी। अभी अभी उनका बेबी भी हुआ है उस वजह से, तो दीपिका को पिक्चर से आउट कर दिया गया है वांगा साहब ने। अब ये दीपिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। वैसे दीपिका के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, बट स्पिरिट में प्रभास के साथ लाइनअप पेयरिंग होनी और फिर वांगा, संदीप रेड्डी वांगा के साथ, आई थिंक ये लॉस है। और उनकी जगह डाल दिया गया है तृप्ति दिमरी मैडम को। अब इनका एक्चुअली तृप्ति दिमरी का करियर बनाने वाले ही वांगा साहब हैं, जिन्होंने एनिमल में उनको छोटा सा रोल देके बड़ा धमाका किया। लेकिन यहाँ पे जो पेयर है, ये नया पेयर है, फ्रेश पेयर है, तो रिस्क तो थोड़ा है। बट मुझे एक्चुअली वांगा साहब के विजन पे और उनकी जिस तरह की स्क्रिप्ट है, हो सकता है, अब देखो उनके इतने बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कंटेंट देते हैं तो गलती तो नहीं करेंगे पेयरिंग करने में, क्योंकि बहुत सारी हीरोइंस हैं। क्यारा एडवाणी है आपके पास, बहुत सारी हीरोइंस हैं जिनको ले सकते थे, बट उन्होंने सेलेक्ट किया तृप्ति दिमरी को। अब तृप्ति दिमरी का यहां से जो करियर है, मुझे लगता है इधर से वहां निकलने वाला है। मतलब आप प्रभास के सामने हो भाई। और स्पिरिट ये मूवी प्रभास की, ये 2000 करोड़ वाले पोटेंशियल की मूवी है, बिकॉज वांगा के 1000 और प्रभास के 1000-1200 अब लगा लो, 2200 के अराउंड वाला हाइप की बात करो मूवी है। खैर प्रभास की और भी बहुत लाइनअप है उससे पहले, ये मूवी तो खैर नेक्स्ट ईयर आएगी, तो लेट्स सी क्या कुछ होता है, बट पिक्चर बहुत ज्यादा गर्म है। सेकंड अपडेट दे देते हैं भाई, किंग, शाहरुख खान की किंग, नाम में ही किंग है भाई। शाहरुख खान साहब की किंग मूवी, कल तो पूरा सोशल मीडिया फ्लडेड था। एक कोई तो पिक्चर रिलीज हो गई उनकी और ये बोल दिया गया कि ये उनकी लीक लुक है, अब लुक है जो मूवी के अंदर। अब भाई देखो, लोग बेसब्री से सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग इनकी पिछले हफ्ते स्टार्ट हो चुकी है। जो कास्टिंग है किंग की, बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी कास्टिंग है। मतलब किंग में शाहरुख खान का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी विद सिद्धार्थ आनंद, बट जो सपोर्टिंग कास्ट है जिसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ और राघव जुब्याल, उनकी अपनी बेटी रानी मुखर्जी, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कास्टिंग। यहाँ पे पिक्चर की जो हाइप है, पिक्चर का जो बज़ है, वो नेक्स्ट लेवल चला जाएगा नेक्स्ट ईयर जब ये पिक्चर आएगी। किंग मूवी से बहुत लोगों की नजरें भी हैं और बहुत लोगों की उम्मीदें भी हैं। और जिस तरह की बातें अब किंग मूवी के बारे में, चाहे पता नहीं र्यूमर्स हैं या कुछ तो देखो, अगर धुआं कहीं दिख रहा है तो उसका मतलब आग कहीं लगी है। किंग मूवी के बारे में जिस तरह की बातें आ रही हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि किंग मूवी साल की सबसे बिगेस्ट ओपनिंग, देखो मैं टोटलिटी में ये नहीं बोल सकता कि साल की सबसे बड़ी पिक्चर होगी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बट डे 1 का मैं आपको बता सकता हूं कि 100 करोड़ वाले सेगमेंट वाला हाइप है इस मूवी का। इस मूवी का बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है, जो इनके राइटर हैं सुजॉय घोष, सिद्धार्थ आनंद, ये लोग बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं किंग मूवी के अंदर। और इतनी सॉलिड कास्ट के बाद आपको एक फील तो जरूर आता है कि भाई ऐसा मूवी में है क्या कि इतनी बड़ी और वेरिड और रेंज की आपने जो सपोर्टिंग कास्ट ले ली, ऊपर से उनका अनिरुद्ध साहब का बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो अपने आप में एक 4 चांद लगाएगा। तो लोगों को उम्मीद है और बेसब्री से इंतजार है कि फर्स्ट आई थिंक कुछ एक टीज कर देना चाहिए यार, चाहे टाइटल ही छोड़ दो, बट कुछ शाहरुख खान को कर देना चाहिए। अभी नहीं, 2-3-4 महीने लग के नवंबर के आसपास अपने बर्थडे के पास करें। पिक्चर बहुत ज्यादा गर्म है। थर्ड मोस्ट हाइट मूवी, आई डोंट नो अभी रिलीज होगी या अर्ली 2026 में रिलीज होगी। बहुत लोग हाल फिलहाल में जो चल रहा है
माहौल उसके हिसाब से सनी देओल साहब की बॉर्डर 2 भाई, लाहौर 1947 सनी देओल साहब ने कहा कि वो बाद में लाएं, बॉर्डर 2 को पहले रिलीज कर दिया जाए क्योंकि उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिलजीत दोसांझ, सनी देओल, जेपी दत्ता साहब की डायरेक्शन, अनुराग साहब की डायरेक्शन और साथ में वरुण धवन, अगेन अ फैंटास्टिक कास्ट। मोर देन दैट, बॉर्डर 2 एक वो सेगमेंट की मूवी है जो आपको हिंदी के अंदर 700-800 करोड़ के आसपास जाती हुई देख रहे हो आप, जिस अगर वेल एग्जीक्यूटेड, अगर वो मूवी बहुत बढ़िया तरीके से बन गई। इस मूवी का क्रेज बहुत बेहतरीन है। सनी देओल का जाट मूवी लाहौर 1947, ये देखो जाट मूवी इज अ हिट, उसको टैग मिल चुका है, उसने अपना निकाल लिया है बजट बॉक्स ऑफिस पे। बट लाहौर 1947 जिसमें आमिर खान साहब भी हैं उनके साथ, उसका भी अच्छा हाइप है। बट बॉर्डर 2 का जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। और ये सब मूवीज स्पिरिट और किंग आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगी, उनकी तो अभी शूटिंग स्टार्ट होनी है, कुछ की हो गई है। बॉर्डर 2 से उम्मीदें हैं कि वो 2025 के हमें एंड में देखने को मिल जाए या अर्ली 2026 में देखने को मिल जाए, देखते हैं, लेट्स सी। बट ये तीनों की तीनों मूवी स्ट्रेट के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म है, इनके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है और ये बहुत हाइप मूवी है। और तीनों ही स्टार्स के ये मूवी आपको मैं बता रहा हूं, हिंदी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, पैन इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा। तो 500-600 करोड़ वाला सेगमेंट, तीनों ही मूवी उस रेस की तरफ भागेगी। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है अपकमिंग। अभी तो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, 2-3-4 महीने बाद आपको और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। रेस्ट बने रहो चैनल पे और अपडेट्स के लिए, और आप उनको राय हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर छोड़ के जाना। और आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको किस मूवी में लगता है, वो भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स अपने ठोक के जाना। टेक केयर, बाय बाय।